चलो भाई ये थे तो सही है यार। आप लोग भी यार, अगर आप स्टूडेंट हो ना यार, तो इस समय एआई का काफी ज्यादा चल रहा है। अगर आपके दिमाग में भी कोई बढ़िया कॉन्सेप्ट या यूनिक आइडिया आ रहा है तो भाई इसको बनाओ। और कोई भी एआई टूल बना रहे हो ना, तो थोड़ा उसको प्रमोट करना जरूरी है, और जब थोड़ा सा प्रमोट करोगे, लोग यूज करेंगे ना, तो अगर वो टूल वाकई में बहुत बढ़िया होगा, तो इसमें एआई टूल ना धड़ल्ले से अपने आप वर्ड ऑफ माउथ से ही जो है वो प्रमोट हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं। आप देखिए अभी डीप सी के एआई हो गया, चैट जीपीटी भी ऐसे ही वायरल हुआ था। और बहुत सारे ऐसे टूल, जैसे कि एक चैट पीडीएफ करके था, वो भी ऐसे ही वायरल हो गया। तो अगर आपका टूल इंटरेस्टिंग है, कोई एआई टूल बना रहे हो ना, तो थोड़ा सा उसको प्रमोट करो, थोड़ा सा उसकी मार्केटिंग करो, अच्छा होगा तो अपने आप ही जो है ना वो मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। ठीक है। हेलो जीतू जी, कैसे हो, कहाँ से हो आप? हेलो। हेलो रोहित भाई, मैं राजस्थान से हूँ। बहुत लंबे टाइम से लाइव ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था मैं, पर बहुत बार क्या है, आपका लाइव मिस हो जाता है मेरे से। और हम्म, मैं भी ब्लॉगर हूँ बहुत लंबे टाइम से, लगभग 5 साल हो गई है ब्लॉगिंग फील्ड में मुझे। पर चलो यार, अभी मजा बीच आएगा में क्या बात है करने में। कि कुछ टाइम से थोड़ा भटक सा गया था मैं, मतलब 1 साल से मैं मतलब ब्लॉगिंग से रिलेटेड कंटेंट देखना भी बंद कर चुका था पूरा। अच्छा। तो जो साइट्स चल रही थी उन्हीं के बेसिस पे बस जो अर्निंग आ रही थी उसी से कुछ अच्छे तरीके हम्म, से और कुछ अनएथिकल तरीके से भी कमा रहे थे। लेकिन अब क्या है, वो हम्म, सिस्टम सब लगभग बंद हो गया। तो अच्छा। मतलब अभी बीच में एक जगह अटक गए हैं कि अब करें क्या। तो मैं बहुत तो टाइम पहले से तो थोड़ा कोशिश कर रहा था आपसे हम्म। लाइव पे कनेक्ट होने की, कि कुछ इस पे कुछ गाइड मिल जाए। हालांकि कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चलता रहे नया नया। बात करेंगे यार, मजा आएगा आपसे बात करने में ना, क्योंकि देखो आपको भी 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। और ये जो सिचुएशन आती है ना, ये मतलब कि सबके साथ आ जाती है, जब सब कुछ स्टेबल चल रहा होता है ना, तो इंसान ना उसको छोड़ करके दूसरी साइड पे मूव कर लेता है कि चलो ठीक है, यहाँ से तो पैसे हाँ, आए, ठीक है ना। तो उस पर बात करेंगे। पहले थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ, थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने, तब हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। तो मतलब कब देखिए आपने वैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, किस टाइप की? हाँ। मैंने ब्लॉगिंग एक्चुअल में तो 2018 में स्टार्ट की थी। उस टाइम हालांकि मेरे पास लैपटॉप नहीं था, किसी फ्रेंड का मैंने बोरो करके फिर स्टार्ट की थी। तो 5-6 महीने करके मैं छोड़ दिया था, क्योंकि फ्रेंड अपना लैपटॉप उसको जरूरत पड़ गई तो वो ले लिया था। फिर मैंने हम्म, एक्चुअल ब्लॉगिंग स्टार्ट की 2020 के एंड में। हम्म, तब से लेके अब तक लगभग मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और स्टार्टिंग मैंने अपनी जॉब वेबसाइट से की थी। हम्म, और उससे पहले जब मैंने 6 महीने ब्लॉगिंग की थी, तब मैंने एक टेक ब्लॉग बनाया था ब्लॉग स्पॉट पे, लेकिन वो नहीं चल पाया। हम्म, और अब जब मैंने 2020 में स्टार्ट किया, तो एक फ्रेंड की रेफरेंस से मैंने जॉब पे स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में जॉब पे थोड़ा थोड़ा बना, लेकिन उस पे कुछ अप्रूवल तो हो गया, लेकिन क्या है कि उसमें इनकम वगैरह कुछ हो नहीं रही थी। हम्म, फिर उस टाइम पे थोड़ा एक्सपायर डोमेन का आ गया था 2021 के आसपास में। तो उस टाइम मेरे को एक गवर्नमेंट का एक्सपायर डोमेन मिला, वहां से मेरा थोड़ा डिस्कवर का जो सीन था वो स्टार्ट हुआ। उससे मुझे हम्म, थोड़ा सा बूस्ट मिला। बूस्ट मिलने के बाद जो इनकम मेरे पास आई, उससे फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी एक ठीक ठाक लेवल पर। फिर नए नए डोमेन लेके स्टार्ट कर दिए। फिर जॉब के नए नए डोमेन लिए, उनको भी थोड़े दिन डिस्कवर में चलाए। अब उसके बाद हम्म, में जॉब के भी 5-6 डोमेन चला के मैं लगभग ऑडियंस इकट्ठी कर ली मैंने। लेकिन इनकम में मजा नहीं आ रहा था। वो अप्रूवल मिल रहे हम्म। थे, सब हो रहा था, पर इनकम में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था मजा? मतलब क्या दिक्कत हो रही, कम हो रही थी कि कैसा, इनकम क्या में ये दिक्कत है है कि इनकम? हम्म, धीरे धीरे एक तो गूगल ने सीपीसी वगैरह बहुत लो कर दी। अच्छा। तो ट्रैफिक होने के बावजूद भी जो इनकम, जहां पहले 20, 25, 30 डॉलर बनते थे, वो $10 पे आ गई वो इनकम। अभी भी देखते हैं तो अभी करंट में मैं डिस्कवर में काम कर रहा हूँ। अभी बीच में थोड़ा भटक गया था, तो वापस से मैंने छोड़ दिया था। मतलब ये काम मैं माइक्रोनिश पे चला गया था। माइक्रोनिश में भी हम्म, मैंने कमाया लगभग। एक दो साइट ऐसी मेरी चली जिनमें मैंने मिलियंस में ट्रैफिक लेके आया। और हम्म, क्या नाम, आधार कार्ड पे था एक मेरा माइक्रोनिश, तो उसने भी अच्छा इनकम बना के दिया। उस पे सीपीसी हम्म, अच्छी मिलती थी। तो ये पिछले साल जो था वो अच्छा निकल गया उसकी वजह से। और एक और हम्म, साइट थी मेरी माइक्रोनिस, जिसकी वजह से अच्छा चल गया। फिर बीच में थोड़ा अ, आपको पता है, लोडिंग वगैरह के अंदर थोड़ा सा घुसने की कोशिश की थी। उस चक्कर में क्या है हम्म, कि फिर ब्लॉगिंग फील्ड से थोड़ा अलग हो गए। हम्म, वहां मेहनत क्या है कि छूट गई मेहनत पूरी। हम्म, तो इजी बीच में इजी कहीं ना मिलता कहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं भटक गए। मतलब कुछ अब हम्म, समझ नहीं आ रहा था कुछ टाइम से कि अब क्या करें, क्योंकि जैसे लोडिंग का मामला खत्म हुआ, तो फिर एक हम्म, जगह अटक गए, एक जगह पे आके। हम्म, हम्म। ये है। अब नहीं तो आपकी वीडियोस मैंने हाँ। पिछले मतलब 3-4 महीने से देखने शुरू किया हूं मैं, कि एक बार वापस रूटीन में लाते हैं कि क्या कर सकते हैं। हम्म, तो मतलब कि ऐसा क्यों हुआ कि मतलब वो वाली डायरेक्शन पे आप क्यों चलेगा? मतलब क्विक मनी या ज्यादा वहां पर, जैसे होता क्या है, जैसे मैंने मैं भी आपको थोड़ा सा बताया एक्सप्लेन। कि हम्म, आप जो इनकम है वो बहुत कम हो रही थी। ट्रैफिक हम्म, होने के बावजूद रैंकिंग, अब रैंकिंग में फिर क्या है कि बार बार अपडेट आने लग गए। साइट्स को मैंने हम्म, रैंक भी करवाया, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स, और अच्छे से रिसर्च, वेल रिसर्च करके कंटेंट राइटिंग भी मैं खुद ही करता था। उनको हम्म, रैंक भी करवाता था, अच्छे से रैंक भी हो जाती थी। लेकिन जस्ट विद इन 1 मंथ साइट वापस बाहर निकल जाती थी। 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए रैंक में रहती थी, फिर वापस बाहर कर देता था गूगल। क्योंकि
रैपिडली अपडेट आने लग गए 2023 के बाद, तो रैपिडली अपडेट आने शुरू हो गए गूगल के अंदर। 2024 में बहुत ज्यादा अपडेट आया, उसकी वजह से लगभग अब हर अपडेट में हर मेरी माइक्रो निश हिट हो जा रही थी। उस पर चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, फिर बार बार हिट हो रही थी, तो फिर मैंने उससे सोचा कि क्यों ना थोड़ा क्विक मनी बना ली जाए। तो वो जो आधार कार्ड वाला माइक्रो निश आप बता रहे थे जिसमें 1 मिलियन के आसपास गया था, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ था? उससे मैंने मंथली 2,000 के अप्रोक्स अर्न किया था। 1-2 महीने हुआ था उसमें अर्निंग मैक्स, तो उसमें एक बार 2,000 हुआ था, एक बार लगभग 1500-1600, और उसके अलावा फिर 800, 600, 500 ऐसे उसने 3-4 महीने बना के दिए। वो सबसे लंबी मेरी माइक्रो निश चली थी, लगभग 5-6 महीने। अच्छा, 5-6 महीने चली, उसने लगभग 4 से 5 हजार डॉलर के आसपास जो है वो बना करके दे दिए होंगे। हाँ। अच्छा, तो अगर मैं दोनों चीजों में पूछना चाहूँ कि माइक्रो नीश ने आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल किया या जॉब वेबसाइट जो आप डिस्कवर पे लेकर के जाते तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल आपके लिए साबित हुआ? जॉब से ज्यादा माइक्रो निश ने प्रॉफिट दिया मुझे। माइक्रो नीश में ज्यादा प्रॉफिट हुआ? हाँ, जहां मैं इसके बराबर की ट्रैफिक में, जहां मैं उसमें $500 बना रहा था, उसी ट्रैफिक में मैं यहाँ पे $1,000-1,200 बना रहा था आराम से माइक्रो निश में। तो ऐसा क्यों लगता है ये, मतलब ऐसा क्या जॉब वाली नीश में मतलब क्यों रेवेन्यू कम बन रहा था उस पे, और सेम मतलब ट्रैफिक तो इंडिया का ही आ रहा था दोनों में, आधार कार्ड तो मतलब इंडिया का ही, तो आपने कुछ रिसर्च आधार की कि कार्ड ऐसा में क्या था थोड़ा क्यों उसमें? आधार कार्ड में इनकम का ये भी रीजन था कि उसमें मल्टी कंट्रीज से आ रहा था ट्रैफिक। थोड़ा यूएसए से भी था, हर महीने लगभग 1,000-2,000 का ट्रैफिक कम से कम यूएसए का था, तो उससे भी थोड़ा पेज आरपीएम वगैरह बूस्ट रहता था। और उसके अलावा अरब कंट्रीज से आता था, क्योंकि अरब में इंडिया के बहुत सारे लोग रहते हैं, तो अरब कंट्रीज से हाँ भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ रहा था, तो हाँ, उस वजह ये से एक थोड़ा ना पेज आरपीएम मेंटेन रहता था। ये एक ना मेन रीजन हो सकता है। मतलब आधार कार्ड एक ऐसी कैटेगरी हो गई कि जो लोग इंडिया से बाहर भी जाते हैं रहते हैं, उनका जनरली आधार हाँ। कार्ड हो जाता है, तो वो उससे हम्म। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। बट जॉब वाले में क्या रहता है कि जॉब वाले में बहुत डेडिकेटेडली जो है ना वो ऑडियंस इंडिया की रहेगी, और प्लस सारी इंडिया। टीनेज ऑडियंस रहती है जिनकी परचेजिंग पावर जो है वो काफी कम होती है। इस वजह से हाँ, वो एडवर्टाइजर भी। भी उनको ऐसे या उनको भी एड्स ऐसे दिखाई देते हैं जिनमें जो है इतना अच्छा रेवेन्यू नहीं बन पाता है।